बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। आज आपके साथ वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। 2 कप दूध, मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि बॉयल आ जाए। बॉइल्ड मिल्क है जो ठंडा है, गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करना। हाफ कप दूध लिया है और 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दूध में बॉयल आ चुका है तो फ्लेम में आहिस्ता कर रही हूँ और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून चीनी है, 1/3 कप, तो वो इस तरह शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कस्टर्ड मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें शामिल कर देंगे दूध में आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इस तरह ही गाढ़ा होना चाहिए। तब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, तो फिर आपके साथ नेक्स्ट स्टेप इसका शेयर करते हैं। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है तो इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। इसको 1.5 से 2 घंटे फ्रीज़र में रखूँगी। क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए, बस अच्छा ठंडा होना चाहिए। इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं 1.5 से 2 घंटे के लिए। कस्टर्ड को मैंने 2 घंटे फ्रीज़र में रखा था, तो ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो अब इसको 2 मिनट बीट कर लेते हैं। चलें, ये बीट हो चुका है। तो अब क्रीम को बीट कर लेते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं। 1 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। तो ये जो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसमें मिठास है। आप जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो उसको चेक कर लें। अगर मीठी नहीं है तो पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून आप इस्तेमाल कर लें। इसको लगातार मैंने 2 मिनट किए, तो बड़ी अच्छी व्हिप हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर, येलो कलर इसमें डालूँगी और चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप घर में आइसक्रीम बनाएंगे तो आपको बाज़ार की अच्छी ही नहीं लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी घर की बनी हुई। अब इसमें कस्टर्ड भी शामिल कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बस आपने यही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपकी बहुत ही मज़े की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब इसको बीट कर लेते हैं अच्छी तरह। ये बड़ी अच्छी बीट हो चुकी है, तो अब इसको कवर करके मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो अगला स्टेप फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने यही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपकी बहुत ही मज़े की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अभी ये तैयार नहीं हुई, इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे 1 घंटे के लिए, फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करेंगे। इसको मैंने 2 घंटे डीप फ्रीज़र में रख दिया था, तो अब इसको 1 मिनट बीट करेंगे। ये बहुत अच्छी बीट हो चुकी है, तो अब इसको दोबारा हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो किसी और कंटेनर में आप इसको शिफ्ट कर दें। अब इसको मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसको सेकंड टाइम भी हमने बीट किया था, फिर थर्ड टाइम बीट किया है। तो इस तरह बीट करने से इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है।
बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार बनाएं। तो आप बाज़ार की आइसक्रीम आपका खाने का दिल नहीं चाहेगा, ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। चलिए अब इसको मैं ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीज़र में रखूँगी, तो उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करते हैं। आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, इसको मैंने ओवरनाइट डीप फ्रीज़र में रखा था, तो आपको दिखाते हैं सर्व करके। माशाल्लाह, ये देखिए कैसी ज़बरदस्त तैयार हुई है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है और बहुत आसान रेसिपी है। आप चाहें तो इस पर नट्स भी थोड़े से डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आना शुरू हो जाता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने गेस्ट को भी सर्व करें। मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।